नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है CS योगेश वर्मा। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है जो GST के रिगार्डिंग कुछ जो भी अपडेट्स आए हैं नए नए उसके ऊपर अपनी ये जो क्लास है वो है। पिछले साल बहुत सारे चेंजेस थे जो 3B में इनकॉर्पोरेट हुए थे और उसमें जो एक सबसे लेटेस्ट था वो था कि आपको जो अपनी इनपुट क्रेडिट है वो बुक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो टेबल नंबर 4 है उसके 5 के अंदर ओवर अदर ITC के अंदर अपन बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करते थे कि आपके जो बुक्स के अकॉर्डिंग जितनी भी ITC है वो अपन यहाँ टेबल नंबर 4 के ए के जो पॉइंट अपना ऑल अदर ITC यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, फिर अपन इसका जो कंपैरिजन है वो है GSTR 2B से करते हैं कि कौन सी इनपुट है कि जो GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। जो इनपुट GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होती है उसका अपन जो इनपुट है वो क्लेम नहीं करते हैं, उसको अपन ITC रिवर्स में डाल देते हैं। अपन जो ITC रिवर्स है वो कहाँ डालेंगे, BK2 के अंदर, अदर्स के अंदर। यहाँ पर अदर्स के अंदर अपन अपनी जो भी इनपुट है जो GSTR 2B में शो नहीं होती वो अपन यहाँ दिखाते हैं BK2 में। यहाँ अपन जो भी ITC अपनी जो 2B में नहीं है वो यहाँ पर अपन यहाँ दिखाएंगे। जो 1 होता है उसमें अपन कौन से दिखाते हैं, सिर्फ स्पेसिफाई जो इनपुट है वो यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे एज पर रूल 38, 42, 43 ये कौन से हैं कि 38 हो गया ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके रिगार्डिंग होता है। 42 कॉमन ITC और 43 कैपिटल गुड्स के, तो ये अपनी जो है उसके रिगार्डिंग कोई भी ITC है तो वो यहाँ पर अपन दिखाते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट जो होती है वो यहाँ पर अपन दिखाते हैं। और अदर्स में कौन सी दिखाएंगे, जो सिर्फ 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है एट ए टाइम, क्योंकि सामने वाले या तो QRMB में आउट होंगे या उन्होंने गलती से अब आपका इनवॉइस है वो अपलोड नहीं करा होगा, जिसकी वजह से आपके जो GSTR 2B वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसे अपन जो B2 है वहाँ यहाँ पे शो करेंगे। फिर जब अगले मंथ या कभी भी जो इनवॉइस है जो अपना 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था वो रिफ्लेक्ट होता है, तो अपन उसको वापस कहाँ क्लेम करते हैं, DK1 में ITC रीक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 के अंदर। जो भी अपन ने यहाँ पे 2 में जो रिवर्स किया वो यहाँ अपन उसको वापस क्लेम कर लेंगे। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी हुई है। गवर्नमेंट ने एक लास्ट मंथ दिसंबर में एक नई एडवाइजरी जारी करी इसके रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या पॉइंट यहाँ पे डाला इसमें, in order to facilitate the taxpayer in correct and accurate reporting of ITC reversal and reclaim thereof, to avoid clerical mistake, a new ledger namely electronic credit ledger and reclaim statement was introduced on the GST portal। यानी इन्होंने एक नया जो लेजर है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले कितने लेजर थे, पहले 3 लेजर थे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक कैश लेजर और एक जो लायबिलिटी रजिस्टर। वो अब इन्होंने एक चौथा रजिस्टर यहाँ पर क्रिएट किया, चौथा लेजर है वो क्रिएट किया, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और रिवर्सल स्टेटमेंट। तो वो कहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा वो चलिए दिखते हैं। यहाँ अपन सर्विसेज के अंदर जाएंगे, सर्विसेज में लेजर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट। इस पर अपन यहाँ पर टिक करेंगे तो अपने पास 2 ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। एक तो हो जाएगा ओपनिंग जो बैलेंस आपको रिपोर्टिंग का वो यहाँ पे खुल जाता है, और एक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल का जो स्टेटमेंट होता है पूरे मंथ में आपने कितना रिवर्स किया और कितना रिक्लेम किया, वो दोनों यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो जो एडवाइजरी वो क्या कह रही है यहाँ पर, this statement was made available to help the taxpayer in tracking their ITC that has been reversed in table 4B2 and thereafter reclaimed in table 4D। यानी आप जो भी रिवर्स वगैरह करते हैं और रिक्लेम करते हैं उसको ट्रैक करने के लिए प्रॉपर कि आपका कितना रिवर्स हो रहा है और कितना रिक्लेम बन रहा है, उसके लिए ये एडवाइजरी इशू की गई है। तो सेकेंड पॉइंट इन्होंने एडवाइजरी में क्या डाला है,
नाउ टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर फर्दर अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर ओपनिंग बैलेंस फॉर ITC रिवर्सल इन द स्टेटमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 जनवरी 2024। यानी जो आपका एक कंसोलिडेटेड बैलेंस है कि आपने जो लास्ट मंथ के अंदर आपने रिवर्स, जैसे ये अपना जो लेजर वो अपन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एक बार, इसमें अपन पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर का अपन देख लेते हैं, अक्टूबर से और अब तक का। तो इसमें ये दिखा देता है कि आपने जैसे सितंबर अक्टूबर में कितना इनपुट आपने क्लेम किया है। ITC क्लेम यानी जो टेबल 4A का जो 5 है ऑल अदर ITC, तो वहाँ पे आपको दिखाता है कि आपने इतनी ITC क्लेम करी है। और ITC रिवर्स आपने जो 4B2 है जिसमें आपने रिवर्स दिखाया है, जो एलिजिबल है कि अब 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उसको अपन बाद में नेक्स्ट मंथ में जब भी वो रिफ्लेक्ट होगा वहाँ अपन रिक्लेम करेंगे। ऐसा हमारा कुछ भी नहीं था क्योंकि हमारा 2B से पूरा मैच था, तो हमने कोई भी ऐसा रिवर्स नहीं करा था। फिर अगर आपने बाई चांस कोई रिवर्स किया हो, आपके 2B में नहीं शो रहा हो, फिर आगे आपने जो नेक्स्ट मंथ है वहाँ पे उसको आपने रिक्लेम किया हो, तो वो यहाँ पे शो होगा ITC रिक्लेम, और जो आपका जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बच जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, फिर आपने रिवर्स किया, फिर रिक्लेम, यानी मान लीजिए आपके अक्टूबर मंथ के अंदर जो बुक्स है वहाँ है आपका 40,000 का ITC बन रहा है, लेकिन आपने जो क्लेम किया वो 30,000 का किया है, 10,000 का इसलिए नहीं किया, आपके 2B में शो नहीं हो रहा, तो वो हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस अक्टूबर मंथ का। फिर नवंबर मंथ के अंदर वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे। अगर अपना जो मान लीजिए नवंबर मंथ में आप अपने पास 20,000 की क्रेडिट है और 5,000 अपन का है, वो है कि 2B में शो नहीं हो रहा है, लेकिन 2B में 5,000 की इन्वॉइसेस कौन से शो हो रहे हैं, जो अक्टूबर मंथ के थे। तो अपना जो बैलेंस बचेगा वो कैसे बचेगा, तो जो अक्टूबर मंथ का ओपनिंग बैलेंस था कि 10,000 अक्टूबर के अंदर 2B में शो नहीं हो रहे, तो उसको यहाँ पर अपना जो ओपनिंग बैलेंस है उसको कंसिडर करेंगे। फिर उसमें ऐड क्या करेंगे, रिवर्सल। करंट जो नवंबर मंथ में जो 2B में शो नहीं हो रहे, मान लो 5,000 10,000 2B में शो नहीं हो रहे, तो उसको अपन ऐड कर देंगे। 10 + 10 20,000 हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी अपना जो अक्टूबर में था वो भी 10,000 था, और ये जो नवंबर मंथ है उसमें भी 10,000 के जो इन्वॉइसेस हैं वो शो नहीं हो रहे। तो उसमें से अपन लेस क्या करेंगे, अक्टूबर मंथ की कोई भी 5,000 जो इन्वॉइसेस थे जिनकी जो ITC अपन की जो अक्टूबर मंथ में नहीं आ रहा था वो 2B में अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो यहाँ पर अपन रिक्लेम करेंगे वो क्या करेंगे 5,000, क्योंकि वो 5,000 की ITC अब हमारे 2B में शो हो रही है। तो जो नेट बचेगा वो कितना बचेगा 15,000। तो आपको ये जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस कितना बचा हुआ है जो आपको रिक्लेम करना है। तो वो आपको कब तक फर्निश करना होगा, 31 जनवरी 2024 तक। फिर अगर आपने कुछ गलती कर दी हो इसके अंदर, कि मान लो आपने जो बैलेंस था आपने गलत डिक्लेयर कर दिया, कम डिक्लेयर कर दिया या ज़्यादा डिक्लेयर किया, तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो। कितने टाइम तक कर सकते हो, कितनी बार आपको ये ऑप्शन देगा, 3 बार। आप तीन बार अमेंडमेंट उसको लगा सकते हो, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अमेंडमेंट भी कब तक लगा पाओगे, आप अमेंडमेंट भी 29 फरवरी 2024 तक ही आप उसका अमेंडमेंट लगा पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये जो एडवाइजरी थी वो ITC रिवर्स और रिक्लेम के रिगार्डिंग थी। ठीक है।